हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। आप लोग की पढ़ाई ज़बरदस्त अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, हम लोग क्लास 10th का मैथ पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें से हम लोग एक क्लास में बेसिक कुछ क्लास 5वें चैप्टर का मतलब बेसिक क्वेश्चंस लगाए थे। जो समांतर स्टडी हमारा चैप्टर था, समांतर स्टडी का बेसिक क्वेश्चन हम लोग लगाए थे। उससे हाई लेवल क्वेश्चन इस क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन हमारा इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए का मान क्या है 5, यानी प्रथम पद 5 है। डी का मान क्या है 3 है और ए एन का मान है 50 दिया गया है। तो कह रहा है एन और एस एन ज्ञात कीजिए, यानी एन मतलब पदों की संख्या ज्ञात करना है और एस एन ज्ञात करना है, एन पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो देखिए पहले एनवा पद दिया गया, क्या दिया गया भाई एनवा पद। ए एन का मान बाबू दिया गया है 50। तो इसका सूत्र क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 50। ठीक है, अब देखिए ए का मान दिया गया बाबू, ए का मान क्या दिया गया 5। तो ए का मान हो जाएगा 5 प्लस एन का मान नहीं पता है -1 कर देंगे इंटू डी का मान पता है 3 बराबर क्या हो जाएगा 50। ये प्लस था हो जाएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो n माइनस 1 इंटू 3 बराबर 50 माइनस 5 क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू, यहाँ हमेशा इंटू समझो बीच में इंटू है। ठीक है, डी जो होता है मल्टीप्लाई होता है बीच में, तो यहाँ से घटेगा क्या हो जाएगा 45 बचेगा और ये गुणा क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा डिवाइड। n माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 45/3 से काटेंगे तो 15 हो जाएगा। ठीक है, तो n माइनस 1 बराबर 15 हो जाएगा। अब n बराबर क्या हो जाएगा 15 इधर है उधर जाएगा क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। तो n का मान क्या हो जाएगा 16। पदों की संख्या बाबू आ गया 16। अब हमें n का मान निकल चुका है, अब हमें निकालना है n पदों का योगफल। सूत्र क्या होता है एस एन बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, समझेंगे बात को। इसमें क्या कहा है कि ए एन का मान आपको 50 दिया गया है, ए का मान दिया गया और सर्वांतर यानी प्रथम पद दिया गया है, सर्वांतर दिया गया है और एनवा पद का मान दिया गया है। इस माध्यम से हम लगा करके एनवा पद का सूत्र लगाए हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 50। तो ए का मान 50 से एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये सॉल्व करने पर हमारा एन का मान निकल गया, यानी एन का मान कितना है 16, यानी इसमें 16 पद होंगे। अब इसमें इस हिसाब से हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे। अब कितने पद है भाई इसमें, पद पद जो हैं 16 हैं। कितने पद हैं 16। क्या करेंगे 16/2 हो जाएगा, आपान हो जाएगा 2। ए का मान कितना हो जाएगा भाई, ए का मान दिया है 5 तो 5 कर देंगे और प्लस 16 माइनस क्या जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ जहाँ एन है वहाँ एन का मान, जहाँ ए है वहाँ ए का मान और जहाँ डी है वहाँ डी का मान कर देंगे। ये हो चुका है। 2 से काटेंगे बाबू तो 2 8 16 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 5 दूनी 10 हो जाएगा, प्लस 16 में से 1 जाएगा तो 15 हो जाएगा, गुणे लगाएंगे 3। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10 प्लस 15 तियाँ 45, 15 तियाँ 45 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 8 45 10 का जाएगा 55। अब गुणा कर देंगे 8 पंचे 40 की 0 4 हासिल और 8 पंचे 40 40 और 4 44। ठीक है, आपका हो 8 पंचे 40 की 0 4 हासिल और 8 पंचे 40 4 44। इन 16 पदों का योग जो आया है, 16 पदों का योग आया है वो 440 आया। ठीक है, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन क्या कहता है ए का मान बाबू दिया है 7 और ए 13 यानी 13वें पद का मान दिया गया है 35। ठीक है, तो डी का मान ज्ञात करिए और 13 पदों का योगफल। यस मतलब होता है सम। क्या होता है सम मतलब योग होता है। तो देखिए हम लोग लगाएंगे 13 पद। तो हमने बताया था क्या था 13वां पद कैसे लिखेंगे ए प्लस 12d। कोई कह रहे 20वां पद कैसे होगा तो ए प्लस 19d। कोई पूछे 17वां पद क्या हो जाएगा तो ए प्लस 16d। तो इसी प्रकार 13 का क्या हो जाएगा ए प्लस 12d बराबर कर दिया गया है 35 दिया गया है, क्योंकि 13वां पद का मान क्या होता है ए प्लस 12d। क्योंकि एन का मान है एन माइनस 1 करेंगे तो घट जाएगा। ए का मान देखिए, ए का मान रखिए 7 प्लस क्या जगह 12 गुणे डी बराबर 35। अब ये प्लस हो क्या जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 12d बराबर क्या हो जाएगा 35 माइनस 7। तो 12d बराबर कितना हो जाएगा भाई 15 में से 7 जाएगा तो 8 बचेगा। सही है ना, 5 3 8 सही है। यहाँ बचेगा 2। ठीक है, तो डी का मान क्या हो जाएगा हमारा 28/12। ठीक है, काट सकते हैं 2 6 12, 2 1 2, 2 4 8, फिर 2 3 6, फिर 2 7 14।
डी का मान कितना आ गया भाई 7/3। ये बात चेक करते हैं क्या हमारा सही नहीं सही है। तो बरहमा पर क्या 13 पद का मान 35 है, तो क्या हो जाएगा भाई a + 12d। ए का मान दिया गया 7, तो उधर जाके माइनस हो गया, उससे घटेगा 28, 2 30, 5 35, सही है, ये हो गया, गुणा तो भाग हो गया। ठीक है, अब हमारा डी का मान निकल चुका है, तो यस 13 का मान निकालना है। 13 पदों का योगफल क्या होता है, 13 पदों का योगफल क्या है। एक बताओ, ध्यान देंगे इसमें सवाल में कि हमें डी यू का खास मतलब नहीं रखेंगे, क्योंकि हम लोग एक सूत्र और पढ़े थे, हम लोग सूत्र पढ़े थे क्या कि अगर हमें पता हो जाए यस एन बराबर सूत्र होता है n/2 कोष्टक में a + l पढ़े थे एक सूत्र, और वही जो l है अंतिम पद जो आया हमारा 35 है। क्या भाई अंतिम पद का मान क्या है 35, यही l का मान भी होता है, क्योंकि 13 यही अंतिम है, क्योंकि इस श्रेणी में 13 पद हैं और 13वां पद क्या है 35, यानी अंतिम पद क्या है 35 है। तो ये सूत्र लगाएंगे ना हमारे लिए आसानी हो जाएगा। क्या देखिए s 13 बराबर क्या हो जाएगा 13/2 हो जाएगा, कोष्टक में a का मान बाबू है 7 लग देंगे, और L का मान दिया है 35। ये आपका सिंपल सवाल लगाने का तरीका हो गया। जब आपको लास्ट पर दिया हो तो उसका यही सूत्र लगा के आसानी से लगा लेते हैं, गुणा लगा देंगे 35 5 40 2 42 हो जाएगा। ठीक है, 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4 2 कम 2 21 है, 13 गुणे का जाएगा 21 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक गुणा करिए, 13 का 13 13 के 3 हासिल, 13 दूनी 26 26 1 27। ठीक है, तो आपका S13 का मान जो आया है आपका वो 273 आ गया है आंसर। इसको नोट कर लीजिए, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको नोट करने के बाद में अगला क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं। ठीक है, उतार लीजिए इसको। तो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, क्या है 636 योग प्राप्त करने के लिए AP यानी अर्थमेटिकल प्रोग्रेस, मतलब समांतर श्रेणी क्या बोलते हैं अर्थमेटिकल प्रोग्रेस। ठीक है, 9 17 25 ऐसे से बढ़ते बढ़ते पता नहीं कितने पद हैं, लेकिन सभी को जोड़ने के बाद में कितना आया है 636। कह रहा पदों की संख्या n का मान ज्ञात करना है। तो पहले देखते क्या क्या दिया गया है। हमारा दिया गया है a का मान बाबू है 9, और d का मान निकाल लेंगे कैसे भाई 17 में से 9 घटाइए या 25 में से 17 घटाएंगे तो हर कंडीशन में बचेगा 8। ये हमारा d का मान कितना आ गया 8, d का मान 8 है, a का मान 9 है, और यस n का मान पता है। यस n का मान कितना पता है भाई 636। क्यों पता है, क्योंकि n पदों का योगफल दिया गया है, मतलब कितने पद इसमें जोड़ दिया जाए कि इतना प्राप्त हो जाए। ठीक है, यस n का मान दिया गया है। अब यहीं से हम लोग सवाल को लगाएंगे, देखिए कैसे लगाएंगे। अब आपको n का मान निकालना है, तो देखिए सूत्र लगाएंगे n/2 Sn का मान बराबर Sn के स्थान का लिख दें n/2 कोष्टक में 2a + n-1 × d इक्वल टू क्या हो जाएगा 636। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, n का मान तो पता नहीं है तो n/2 कर देंगे आराम से, यहाँ 2 कर देंगे, और a का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, प्लस n का मान तो पता नहीं है -1 कर देंगे, और d का मान पता हो गया। d का मान कितना भाई, d का मान पता है हमारा 8, तो 8 कर देंगे, सभी का मान रखने के बाद में 636। ठीक है, अब कुछ आपको दिख रहा होगा यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर कुछ सवाल छोटा हो जाएगा। देखिए हम 2 को कामन ले रहे हैं, n/2 करेंगे और 2 कामन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर 9 बचेगा और प्लस n-1 बचेगा, और यहाँ पर 4 बच जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 636 हो जाएगा। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर अंदर गुणा भाग कर लीजिए भाई, n बचा, यहाँ अंदर क्या बचा और 9 बचा, प्लस 4 से गुणा करेंगे 4n बचा और -4 बचा बराबर 636। अब यहाँ पर लगा दे रहे हैं, पहले इसको हल कर लीजिए। n कोष्टक में 9 में से 4 जाएगा तो बचेगा 5, तो 4n + 5, 9 में से 4 जाएगा क्या बचेगा 5 बच जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 636। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्या जाएगा 4n² + 5n बराबर 636 है बाबू। ठीक है, इसको इधर ले आएंगे तो क्या जाएगा 4n² + 5n - 636 इक्वल टू 0। अब क्या गया, ये गुणनखंड आ गया। इसलिए हमने कहा कि बेसिक क्लास को छोड़ दीजिए, जितने भी क्लास आगे के हैं उसको आप लोग जाके उसको पढ़िए, एक एक क्लास को बढ़िया से पढ़ेंगे तब ये ज़बरदस्त समझ में आएगा। ठीक है, एक बार मन लग गया पढ़ने में तो ज़बरदस्त मज़ा आ जाने लगेगा। लेकिन आप लोग अभी मोबाइल से तो नहीं पढ़ रहे हैं, अभी आप लोग ऑनलाइन नहीं पढ़ रहे हैं, यही सबसे बड़ी कमी हो रही है। इसलिए सबसे बड़ी कमी यही है, इसी कारण क्या हो जा रहा है कि अभी तक मतलब आप लोग बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रहे हैं। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग लगातार
क्लास को लेते रहिए, ऑनलाइन भी ऑफलाइन तो ले ही रहे हैं, ठीक है। देखिए कल अभी यूपी बोर्ड का रिजल्ट भी निकलने वाला है, शायद निकल जाए कल। अगली बार का परसेंटेज 91% गया था, इस बार देखिए ईश्वर क्या चाहेंगे, बच्चों का कैसा मेहनत जाएगा, कैसा रंग लगाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोग से ज़बरदस्त पढ़ते रहिए, फिर से आप लोग तहलका मचाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें गुणनखंड करना आना चाहिए आपको। अब देखिए क्या प्रथम और अंतिम पद का गुणा होता है तो क्या हो जाएगा, 636 में 4 से गुणा कर देंगे तो 4 छक 24 के 4 2 हासिल, और 4 तियाँ 12 2 14 के 4 1 हासिल, और 4 छक 24 24 एक 25, ठीक है। 2544 फिर से बात कर दे रहे हैं गुणा। 4 छक 24 के 4 2 हासिल, 4 तियाँ 12 2 14 के 4 1 हासिल, और 4 छक 24 एक 25। अब देखिए इसका एलसीएम करेंगे, तो एलसीएम करेंगे तभी हमारा सेट हो पाएगा सवाल। 2 से करिए 2 कम 2 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 7 14 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे 2 छक 12 2 तियाँ 6 2 तियाँ 6 और 2 छक 12, फिर 2 से करेंगे बाबू 2 तियाँ 6 2 कम 2 और 2 तियाँ 6 2 कम 2 2 8 16, फिर 2 से करेंगे काटेंगे तो 2 कम 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 5 10 और 2 9 18 हो जाएगा, फिर 3 से काटेंगे 3 5 6 15 हो जाएगा, और 3 3 9 हो जाएगा, 17 तियाँ 51, 3 से 17 तियाँ 51 हो जाएगा, और फिर 17 से काट देंगे 1 हो जाएगा। अब हमारा कुल मिलाकर कहने का मतलब ये हुआ, गुणा करने पर 2544 आना चाहिए और जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 5n आना चाहिए। कैसे लगेगा बड़ा ध्यान से देखना मेरी बात को। तो क्या करेंगे, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 तियाँ 48, अगर 48 कर दें और 17 तियाँ क्या, सॉरी गलती हो रहा है कहीं ना कहीं, 3 से काटिए 3 करें 3 23 नहीं कटेगा, 53 है ना, 53 नहीं कटे, 3 5 6 15, हाँ गलती हो रहा है बाबू, हाँ गलती हो रहा है, 3 5 6 15 और 3 3 9, 53 किसी भी संख्या से शायद ना कटे, चलो कोई बात नहीं, 53 से काट देते हैं, गेस करते हैं, अभी अनजान मिल जाएगा, 1 हो जाएगा। अब गुणा करने पर आना चाहिए भाई, गुणा करने पर आना चाहिए वही 2544 और जोड़ने पे 5। देखिए करते हैं, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 तियाँ 48, अगर 48 कर लिया जाए और 53 का सम्मान करिए तो 48 2 50, अगर 53 में से 48 जाएगा तो क्या बच जाएगा, 5 बच जाएगा, सही बता ना, 3 उधर 2 यहाँ पास, सही है। तो देखिए 4n² और प्लस 53n, ऐसे कर एलसीएम कर लेते हैं, इसी में सेट कर लेते हैं अपने हिसाब से, चाहे जितना बड़ा रहे, ठीक है। 53 और 48, देखिए 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल टू 0। अब दोनों कॉमन लेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे कितना, कुछ कॉमन होगा नहीं, तो कुछ कॉमन नहीं, तो एन कॉमन लेंगे तो एन कॉमन हो जाएगा, क्या जगह 4n बचेगा प्लस 53 बच जाएगा। माइनस कॉमन लेंगे यहाँ पर क्या कॉमन हो सकता है, से देखिए अब सेम आना चाहिए, तो ऐसा कुछ भाग दीजिए कि ऐसा सेम आ जाए यहाँ पर। तो 4 से भाग देते हैं, पहली बात 4 कम 4 और 4 दुनिया 12, 12 कामन लेंगे, 12n कामन लेंगे तो 12 से 12 चौक 48, 4 बचेगा और n बचेगा, यहाँ पर n नहीं कामन होगा, 12 पूरे में से निकालेंगे, माइनस 12 पूरे में से निकालेंगे तो यहाँ 12 से 12 चौक 48, 4 बच जाएगा, और यहाँ पर सेम डायरेक्ट 53 कर देंगे, ठीक बराबर 0। अब दोनों को एक में करेंगे तो 4n बचेगा प्लस 53 बच जाएगा, इसमें करेंगे तो n माइनस का जाएगा 12 इक्वल टू 0, इसका मान माइनस में आएगा और इसका मान देखिए आ जाएगा, तो n माइनस का जगह 12 इक्वल टू 0, तो n का मान का जगह प्लस 12। इस श्रेणी में कितने पद होंगे, 12 पद, 1 2 3 दिया गया, ऐसे बढ़ते बढ़ते 12 पद होंगे और उनको जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 636 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्या होगा, समझ में आया होगा यार, 12 क्यों लिखा है, ठीक है, समझ में आया होगा, आप लोग नोट कर लीजिए इसको। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिया गया है an बराबर 3 प्लस 4n, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, an बराबर 9 माइनस 5n दिया गया है। कह रहा है इसके आपको 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो समझो यनमा पद का मान दिया गया, लेकिन हम लोग को श्रेणी नहीं पता, तो हम लोग यनमा पद के मान में हम लोग पहले पद को सही से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, a1 निकालेंगे, तो क्या जगह 3 प्लस 4 गुणे 1, तो क्या जगह 3 प्लस 4 हो जाएगा, 4 क्या जगह 7, क्या जगह 7, यानी हम लोग पहला पद क्या गया 7 आ गया। फिर a2 निकालेंगे, दूसरा पद जहाँ जहाँ n है वहाँ फिर 2 रखेंगे, 3 प्लस 4 गुणे 2 हो जाएगा, क्या जगह 3 प्लस 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 8 10 11 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार a3 निकाल लेंगे, a3 का मान क्या हो जाएगा, 3 का मान हो जाएगा आपका, 3 है पहले से
4 गुणे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ यन है वहाँ पर क्या 3 ले लिए क्योंकि यहाँ पर गुणा के रूप में है, तो 3 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, 12 3 क्या हो जाएगा 15। यानी हमारा रेडी क्या बन रहा है, देखिए यहाँ से ध्यान से देखना, 7 फिर 11, 7 में कितना जोड़ा गया, 7 में 4 जोड़ा गया, 7 4 11, 11 4 15, 15 4 19, ऐसे जाते थे 15 पदों तक, पदों का योग, 15 पदों का योग ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम सूत्र बताया गया है क्या कि यहाँ पर हम इसको यहाँ पर ऊपर ले रहे हैं, 7 11 15 19 जाते जाते 15 पदों का योग। अब 15 पहले हमने श्रेणी, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ, पहले हम लोग प्रथम पद, द्वितीय तृतीय चतुर्थ पद निकाल लिए, यानी हमारा श्रेणी प्राप्त हो गया। अब हम लोग ए का मान निकालेंगे, ए का मान भैया 7 दिया गया है, डी का मान कितना हो जाएगा 11 में से 7 जाएगा तो 4 बच जाएगा, और एन का मान दिया है 15। अब आपको ज्ञात करना है एस एन बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी दिया गया, ठीक है। तो यस 15 हो जाएगा, यस 15 हो जाएगा, यानी 15/2 हो जाएगा, जहाँ जहाँ एन है वहाँ आप 15 लिखेंगे, तो 2 हो जाएगा, ए का मान बाबू निकला है 7 हो जाएगा, और प्लस एन का मान नहीं 15 पता है, -1 हो जाएगा, और डी का मान कितना दिया है भाई 4 हो गया है, मान निकल चुका है सब, ठीक है। यहाँ लिख देंगे 15/2, यहाँ देखिए 2 यहाँ पर भी 2 यहाँ पर 2 कामन लेंगे, सवाल छोटा हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 7 बचेगा, प्लस 15 में से एक जगह बचेगा 14 बचेगा, गुणे यहाँ पर बचेगा 2, क्योंकि 4 था 2 निकल गया, 2 से 2 यहाँ कैंसिल कर देंगे, तो बचेगा 15, यहाँ पर बचेगा 7, 14 दूनी 28 हो जाएगा, ठीक है। अब जोड़ेंगे 15 गुणे कर देंगे तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 35, कितना जगह 35, तो गुणा करिए 15 5 75, 15 5 75 के 5 7 हासिल, और 15 3 45, 45 और 7 45, 5 50 2 52, तो 52 यानी कि 525, यानी S15 का मान आ गया 525। उम्मीद करने आप लोगों को समझ में आया होगा, इसलिए इस सवाल को आप लोग लगाएंगे कैसे, एक बार 1 रखेंगे एन का मान, एक बार 2, एक बार 3, एक बार 4 रख करके आपको श्रेणी प्राप्त हो जाएगी, और एन का मान 15 दिया गया है, तो 15 पदों का योगफल आप लोग क्या करेंगे ज्ञात कर लेंगे। इसको नोट कर लीजिए, इसको लगा के लाइएगा, और जो नहीं आएगा उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है, इसको उतारिए। तो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, लिखित वाला क्वेश्चन ऐसे ही लगेगा, ठीक है, आप लोग ध्यान से देखेंगे और आप लोग जाके प्रैक्टिस करेंगे बुक से। कुछ क्वेश्चन ऐसे हर टाइप का सवाल मैं बता दे रहा हूँ, उसको जाकर क्या करेंगे आपको प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है, जो नहीं आएगा उसको पूछेंगे आप लोग। कह रहा है उस एपी के प्रथम 7 पदों का योगफल कर दिया 49 दिया गया, 7 पदों का योग 49 दिया गया है, तो पदों का योग 49 है, फिर कह रहा प्रथम 17 पदों का योग इतना है, तो कह भाई इसके n पदों का योग ज्ञात करना, ठीक है। तो समझेंगे बात को, सूत्र क्या होता है 7 पदों का योग, S7 का मान दिया गया है 49, तो लिखिए SN का मान क्या जाएगा 7/2 कोष्टक में 2a प्लस 7 में से 1 जाएगा, डॉट कर रहे हैं देखिए 7 में से 1 जाएगा, लीजिए 7 - 1 इंटू डी बराबर क्या जाएगा 49, ऊपर से क्या जाएगा 7 का नाम 7 7 7 49 हो जाएगा। देखिए इनका मान से पता है, ठीक है, और 1/2 कर देंगे, यहाँ हो जाएगा 2a प्लस 7 में से 1 जाएगा, बचेगा 6d बराबर 7, यहाँ से 2 कामन ले लेंगे तो 1/2 हो जाएगा, गुणे 2 कामन लेंगे तो क्या बचेगा a प्लस 3d, 3 2 नीचे ना 3d बचेगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 7, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा a प्लस 3d बराबर 7, समीकरण 1 हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे 17 पदों का योगफल, तो यह 17 का मान दिया गया है भैया 289, इसका सूत्र लगाएंगे 17/2 कोष्टक में 2a प्लस 17 - 1 इंटू डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 289। तो देखिए 17/2 करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर 2a लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, 17 में से एक जगह क्या बचेगा 16d हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 289 कर देंगे, अभी भी दिक्कत नहीं है। आप यहाँ से 2 कामन लेंगे तो काम आपका बन जाएगा, 17/2 क्या करेंगे 2, यहाँ 2 कामन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 बचेगा, यहाँ बचेगा 8d बचेगा, बराबर क्या बचेगा 289 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल। अब 17 से क्या कट सकता है, ये देखिए 17 करने में 17 भाग कर लीजिए भाई, तब क्लियर हो जाएगा। अगर 17 से भाग दे कितना है 17 करने में 17 हो जाएगा, 17 में 11 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर कितना बचेगा भाई, यहाँ भी 1 बचेगा, इतना 17 17 7 7 जाएगा, 7 7 49 और 7 1 7 7 4 11, यानी क्या बचेगा 7 बार,
तो 17 17 ही 289 होता है, 17 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 17 बार जाएगा। तो आपका क्या आ गया, a + 8d का मान कितना आ गया भाई, 17 आ गया। समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब समीकरण 1 2 को हल करके n का मान हम लोग निकाल लेंगे, सॉरी d का मान निकाल लेंगे। कैसे देखिए, ठीक है, पहले मैंने सवाल को लिख दिया है, ध्यान देंगे। हमने इससे S7 का मान से एक समीकरण बना लिया, S17 के मान से यहाँ से निकाल लिया। ठीक है, हम लोग निकालेंगे। देखिए a + 3d बराबर क्या हो जाएगा, 3d बराबर हो जाएगा 7, और a + 8d का मान हो जाएगा 17। तो यहाँ पर माइनस 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 करेंगे, माइनस माइनस करके कट गया। समीकरण को हल करने आना चाहिए, इसलिए एक एक क्वेश्चन को आप लोग बढ़िया से लगाइएगा। देखिए a से कट गया, और 8 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा भैया, -5d बचेगा, और 17 में से 7 जाएगा, क्या बचेगा, -10 बचेगा। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 5 5 5 दूनी 10 हो जाएगा। d का मान आ गया 2 आ गया। अब हम लोग निकालेंगे क्या, a का मान। तो a + 3d बराबर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो d का मान रखिए, तो a + 3 × 2 बराबर 7। तो क्या हो जाएगा, a बराबर 3 दूनी 6 बराबर 7। तो a का मान कितना हो चुका भाई, 7 माने 6, तो a का मान कितना हो गया भाई, 1 हो गया। अब a का मान 1 आ गया, d का मान 2 आ गया। अब क्या कह रहा है भाई, n पदों का योगफल ज्ञात करना है, यानी यस n बराबर क्या हो जाएगा, n/2 कोष्टक में 2a + n - 1 × d। कुछ करना नहीं है इसमें, से मान रख देंगे। n का मान नहीं पता, 2 रख देंगे, और 2a का मान 1 हो जाएगा, प्लस n - 1 d का मान नहीं पता, d का मान 2 पता है। तो आपको क्या देखिए, n/2 2 कामन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 1 बच जाएगा, यहाँ पर प्लस बचेगा, n - 1 बचेगा। ठीक है, 2 तो कामन हो गया है, तो यहाँ से कट गया ये, और n 1 से 1 कट गया, तो बाहर बचा n गुड़े, यहाँ बचा n गुड़े n, यहाँ क्या हो जाएगा, n²। ठीक है, तो यस n यानी n पदों का योगफल क्या आ गया, n² आ गया। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा, और इस टाइप के सभी क्वेश्चन आप लोग क्या करेंगे, ज़बरदस्त लगाइए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों, इसको नोट करने के बाद में इस टाइप के जितने भी लिखित वाले क्वेश्चन हैं सब आप लोग लगाएंगे। ठीक है, अगर आप लोग को नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आप लोग पढ़ाई के मैटर में कमेंट्स नहीं कर रहे हैं कि हाँ सर ये टॉपिक नहीं समझ, फिर से बार रिपीट कर दीजिए। सिर्फ आप लोग को बस मोबाइल में देखिए, मोबाइल में आप लोग जो क्या नाम है शॉर्ट वीडियो देखते हैं जो, और क्या नाम है फिल्म देखते हैं, और उस आपके काम में नहीं आने वाला है। जो मतलब आप अपने लिए करोगे वही आपके काम आएगा। इसलिए आप लोग पढ़ाई से संबंधित चीज़ देखा करो, ज्ञान की बातें देखा करो। ये नहीं कि बेफालतू की चीज़ें देख करके अपना टाइम बर्बाद करो, नेट बर्बाद करो। अपना नेत्र भी खराब होता है मोबाइल को देखने से, इसलिए थोड़ा बहुत ख़राब भी हो, लेकिन क्या आपका फ़ायदा उससे 1000 गुना ज़्यादा होना चाहिए। इसलिए कभी भी मोबाइल छुओ तो कम से कम आप लोग पढ़ाई से संबंधित ही चीज़ देखो, और अपने आप को त्याग दो कि गलत चीज़ का प्रयोग, गलत चीज़ को नहीं देखेंगे। शॉर्ट वीडियो देखने से देखो, और ख़ास बात सभी गार्जियन से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने बच्चों को मोबाइल कम दें, क्योंकि मोबाइल जो बच्चे शॉर्ट वीडियो देखते हैं उससे क्या होता है, बच्चों का जो IQ लेवल होता है बहुत डिम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। इससे उन बच्चों का पढ़ाई से संबंधित कोई भी चीज़ समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो आप लोग मेरी बात को मानिए और अपने मन से ढंग से पढ़िए, और बेफालतू की चीज़ें मत देखिए मोबाइल पर। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।